हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए हम लोग बात करने वाले हैं आज वीवीपैट के बारे में, दैट इज़ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो है गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट असेंबली की इलेक्शंस होने वाली है, तो वहाँ पे जो है आपको वीवीपैट यूज किया जाएगा विद द ईवीएम, और साथ साथ कुछ बाईपोल्स भी आपको अनाउंस कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली ये वीवीपैट होता क्यों है और फर्स्ट टाइम इसको कहाँ पे यूज किया गया था और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन हम लोग आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एक्चुअली यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया है, दैट इज 2019 में। द वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल दैट इज वीवीपैट सिस्टम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शंस: नॉर्थ परवार असेंबली कंस्टिट्यूंसी केरला, नागालैंड में आपको नोक्सेन असेंबली कंस्टिट्यूंसी, फिर मापुसा गोवा में, और नाम्बोल फिर मणिपुर में। तो आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, तब तक हम लोग डिस्कशन करते हैं। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम बटन दी गई है, आप उसे ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट इसलिए है क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको बता दिया कि चुनाव होने वाले हैं स्पेशली गुजरात में और फिर आपको हिमाचल प्रदेश में। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे। तो देखिए जैसा मैंने आपको ये बोला कि जो वीवीपैट की फुल फॉर्म होती है दैट इज़ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, और ये एक तरीके से जो है ना, जो आपका ईवीएम होता है, ठीक है, उसमें आपको जो है ना एक एक प्रिंटर टाइप का जो है ना जुड़ा हुआ एक फीडबैक का एक 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 मशीन लगा होता है, ठीक है, ताकि वोटर को पता चले कि आपने जो ईवीएम पे एक एक मान लीजिए कोई कैंडिडेट था, उसके नाम के सामने वाली बटन दबाई तो आपको 7 सेकंड के लिए उस पार्टिकुलर स्क्रीन पे जो प्रिंटर है उसमें स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि जिस सिंबल पे आपने दबाया क्या वही तो सिंबल नहीं आ रहा, और साथ साथ आपको वहाँ पे कुछ देर के लिए आपको फ़ोटो भी दिखेगी कैंडिडेट की। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम है, और ये बेसिकली जो है ना वोटर्स को वेरीफाई करने के लिए कि अगर अमूमन आप जिस वोट को आपने कास्ट किया कि वो करेक्टली स्टोर्ड हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट में या नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो कैंडिडेट के नेम्स होते हैं आपने कास्ट किया, और साथ साथ जो पार्टी उससे जुड़ा रहता है उसके सिंबल्स होते हैं। अगर वो मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट पार्टी हो तो उसका सिंबल होगा। हालांकि इंडिया में आप देखिए तो जितने भी रजिस्टर्ड पार्टी उनका एक एक पार्टिकुलर सिंबल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रिंटर्स, ये पार्टिकुलर इसी टाइप का एक प्रिंटर लगा होता है, और ये पार्टिकुलरली जो है ना 7 सेकंड तक के लिए ऑटोमेटिकली जो है ना इस स्क्रीन पे यहाँ जो देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे आपको 7 सेकंड तक के लिए यहाँ पे सिंबल दिखेगा, और फिर वो उसमें से एक स्लिप निकलती है, और फिर वो स्लिप इस बॉक्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो है ना एरर को भी बताता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज़ कि आपके कास्टेड सिंबल नहीं आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ माल्स फंक्शंस या आप बोल सकते हैं एरर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एरर्स तो हो सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि कम से कम 1500 जो है ना बैलेट स्लिप्स इसमें आराम से आ जाते हैं। अगर इसकी सिग्निफिकेंस देखोगे तो ये डिटेक्ट करता है पोटेंशियल इलेक्शन फ्रॉड्स और माल फंक्शंस इन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ठीक है, और ये जो है ना एक एडिशनल बैरियर टू चेंज और डिस्ट्रॉय वोट्स। तो मतलब अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो ईवीएम में, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो ईवीएम होती है वो विद वीवीपैट सिस्टम इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम विद फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्टोर कॉन्फिडेंस। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला। एक तो अभी हाल ही में जो इंडिया की फर्स्ट वोटर्स श्याम शरण नेगी, याद रखिएगा इनका नाम, वो उनकी देहांत हो गई। वो 106 ईयर्स के थे, 106 ईयर्स, और उन्होंने अपनी इस बार की हिमाचल प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उन्होंने नवंबर 2 को वो अपनी जो बैलेट पेपर के
हेल्प से वो अपनी वोट इस बार भी कास्ट की, ठीक है। और ये जो आपका पार्टिकुलर क्वेश्चंस है यहाँ पे कि कहाँ पे यूज किया गया था फर्स्ट टाइम वीवीपैट, तो इसका जो आंसर है दैट इज नोक्सेन असेंबली कंस्टिट्यूंसी नागालैंड। और आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का ये आर्टिकल है। For the first time, VVPAT with electronic voting machines was used in the Noksen Assembly, कहाँ पे, सुएनसैंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, ठीक है। और अगर देखोगे थोड़ी और हिस्ट्री तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं 2013 में इसको यूज किया गया था। ये आपको एज अ ट्रायल स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फर्स्ट यूज किया गया था। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पर देखोगे तो वीवीपैट अलॉन्ग विद ईवीएम यूज किया गया था फर्स्ट टाइम इन 2013 मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। और वहाँ पे 10 असेंबली सीट्स पे हुआ था इसका यूज़, ठीक है, वीवीपैट विद ईवीएम। और अगर आप पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे देखोगे तो जो 2014 की इंडियन जनरल इलेक्शंस हुई थी वहाँ पे भी यहाँ जो है ना आउट ऑफ 543 जो आपके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से 8 जगह पे हुआ था। और अगर आप देखोगे ना कि जो वीवीपैट सिस्टम वो उस टाइम पर लखनऊ, गांधीनगर, बेंगलोर, साउथ चेन्नई, सेंट्रल जादवपुर, देन रायपुर, पटना साहिब एंड मिजोरम कंस्टिट्यूंसी में हुआ था। और 2017 असेंबली इलेक्शन में वीवीपैट को जो है ना पूरे इंटायर स्टेट में फर्स्ट टाइम गोवा में इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट टाइम किसी पार्टिकुलर स्टेट में पूरे जगह पे वीवीपैट कहाँ यूज़ किया गया तो उसका आंसर होगा आपको गोवा। और वीवीपैट अलॉन्ग विद ईवीएम्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन 2019, आपको ये 543 लोकसभा सीट्स पे 2019 के जनरल असेंबली में इसको एक तरीके से यूज किया गया था। तो होपफुली सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।